सामने बैठ कर के अध्ययन करते हैं और गुरु के द्वारा बताई गई बातें उतनी देर समझ में तो आती हैं पर वो लागू नहीं कर पाते जीवन में। वृंदावन को भजना शुरू करो, गुरु आज्ञा पालन में पूर्णता करेगा वृंदावन। आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं पर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे कोई अपराध बनता है, कोई चूक बनती है, मैं शायद अभी भोग अच्छे से पधरा नहीं पाता, श्रृंगार कर नहीं पाता। वृंदावन को भजना शुरू करो, कुछ दिन में श्रृंगार सेवा अच्छी हो जाएगी। कथा में आके नींद आने लगती है, कथा में आकर के मन इधर उधर भागने लगता है, कहीं भी कथा हो सत्संग हो बस ये कथा प्रारंभ होते ही निद्रा आ जाती है, यह अपूर्णता है। वृंदावन का नाम जब प्रारंभ कीजिए, जाएगी निद्रा। हम स्पष्ट कहते हैं भगवत संबंधी किसी भी कार्य में अपूर्णता का अनुभव आपको हो रहा है तो वृंदावन को भजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल वृंदावन के लिए कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्व सुख देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो श्री वृंदावन में है। बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी वृंदावन से। कहीं ना कहीं आपके भजन में, आपके साधन में, आपके कथा श्रवण में, आपके नाम जप में जो रुकावट है वो ठाकुर जी की अप्रसन्नता है, ऐसा मानते हैं, या गुरु की अप्रसन्नता है, या किसी वैष्णव का अपराध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी वैष्णव का अपराध लगता है तो भजन साधन में कटौती होती है। ठाकुर जी आपसे किसी बात पर अप्रसन्न होते हैं तो भजन साधन में कटौती होती है, और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रिय वस्तु परोसी जाती है। श्रीमद् भागवत कह रही है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी वृंदावन में प्रवेश करते ही सब हर परिस्थिति से प्रसन्न होने लगे। इसका मतलब ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो वृंदावन कहो, वृंदावन भजो, वृंदावन रटो। आपके किसी भी भाव में जो अपूर्णता है वो पूर्णता वृंदावन करेगा। ऐसा श्री वृंदावन था।